अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, विलाक्स ऑन द रोड में खुश आमदीद। दोस्तों, उबर करीम का डाउनफॉल क्यों आया और क्या इन ड्राइवर का डाउनफॉल भी आने वाला है, तो आज इस वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले उबर करीम के हवाले से दोस्तों बात करते हैं कि उसका डाउनफॉल क्यों आया। दोस्तों, उबर करीम का जो डाउनफॉल है वो दो वजूहात की वजह से आया। एक वजह तो ये है कि जैसे ही ड्राइवर को राइड आती थी तो वो सबसे पहले एक मैसेज करता था कि आपने कहाँ जाना है। उसका दोस्तों रीज़न ये है कि कस्टमर ड्राइवर को कस्टमर की ना ड्रॉप ऑफ का पता था ना फेयर का पता था, इसलिए सबसे पहले वो ये जानना चाहता था कि मैंने जो राइड लेके जानी है वो कहाँ लेके जानी है। तो सबसे पहला मैसेज उसका यही था। तो ये जो दोस्तों मैसेज है ना, आपने कहाँ जाना है, ये जो कस्टमर है इस मैसेज को अनकंफर्टेबल फील करता था। ये मैंने खुद उबर चलाई है तो मुझे खुद भी थोड़ा सा फील अच्छा नहीं होता था, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हम जानना चाहें कि ये कस्टमर जो है वो कहाँ जाना चाह रहा है। कुछ ऐसे कस्टमर थे जो खुद ही बता देते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये मैसेज आना है तो वो पहले ही बता देते थे हमने इधर जाना है। तो उसके बाद वो जो ड्राइवर है वो राइड या तो कैंसिल करता था या फिर वेट करते करते उसको इतना टाइम लगा देता था कि कस्टमर खुद ही राइड वो कैंसिल कर देता था। क्योंकि अगर कस्टमर बार बार कैंसिल करे तो फिर उसकी आईडी जो है वो ब्लॉक हो सकती है। तो एक तो दोस्तों ये वजह है। दूसरी जो वजह है दोस्तों वो ये है कि वो सबसे ज़्यादा कमीशन काटने लगे थे। मेरे ख्याल में 25% तक वो कमीशन काट रहे थे और करीम जो है मेरे ख्याल में 30% काटती, मेरे ख्याल में 35% की उसकी हो गई थी, क्योंकि उनका उस वक्त उरूज था। बिल्कुल जब वो उरूज पे थे तो उन्होंने इतना कमीशन काट लिया कि ड्राइवर गाड़ी चलाना ही उन्होंने छोड़ दिया। कस्टमर जो है वो बस इस मैसेजेस की वजह से, अच्छा करीम में जो है ना वो फेयर का भी पता होता था और ड्रॉप ऑफ का भी पता था, लेकिन उबर में इस तरह का कोई सीन नहीं था। उबर में मेरे ख्याल में फेयर आता था, लेकिन वो इनिशियल फेयर था, वो बढ़ भी सकता था, लेकिन कस्टमर को ये है ना ये नहीं पता होता था कि इसका राइड ड्रॉप होने के बाद कितना फेयर मतलब होगा। करीम का तो ये है कि उसका अगर 5 मिनट भी वेट हो तो उसका बढ़ता जा रहा था, उसका मसला नहीं था, लेकिन मसला यही कमीशन का था। करीम का बहुत ज़्यादा कमीशन करता था। तो दोस्तों ये उनका मैप जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट काम करता था, ये कोई भी उनका मसला नहीं था। तो ये दो वजूहत हैं दोस्तों जिसकी वजह से उबर करीम का डाउनफॉल आया। और डाउनफॉल लाने वाले इन ड्राइवर है। इन ड्राइवर ने ऐसा एक मैकेनिज़्म तैयार किया था उस वक्त कि वो उबर करीम को दूर दूर से भी मतलब सूट नहीं करता था, तो वो सूट करता था ड्राइवर। क्योंकि जो उबर करीम के जो सताए हुए लोग थे कस्टमर और ड्राइवर, उन्होंने देखा कि इन ड्राइवर ने तो हमें आज़ादी दी है, इन ड्राइवर तो हमें आज़ादी दे रहा है राइड की भी फेयर की भी, तो क्यों ना हम उसमें स्विच हो जाए। तो सब जो लोग हैं वो इन ड्राइवर पे स्विच हो जाए। तो उसके बाद से उबर करीम जो है वो परमानेंट जो है वो बंद ही होगी। करीम तो अभी भी चल रही है, लेकिन बस ना होने के बराबर, राइड वगैरह कोई नहीं होती। तो इस तरह उन दोनों का डाउनफॉल। दोस्तों, दूसरा ये सवाल पैदा होता है कि क्या इन ड्राइवर का भी डाउनफॉल आने वाला है। दोस्तों, इन ड्राइवर की जो चीज़ें हैं ना वो उबर करीम से थोड़ी मुख्तलिफ है। इन ड्राइवर का जो मैप है दोस्तों वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। वो मैंने सुना है कि वो ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, गूगल मैप को पे नहीं कर रहे, तो इसलिए वो उनको लेटेस्ट वर्जन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। इस वजह से उसमें 5 या 10 सेकंड का डिफरेंस है मैप में, मतलब 5-10 सेकंड के बाद वो अपडेट हो रहा होता है राइड के दौरान। एक तो ये चेंज है। दूसरा दोस्तों फेयर जो है ना उनका मतलब एडजस्टेबल फेयर है, कस्टमर जो गिवन फेयर को भी कम कर सकते हैं। तो ये दो उनसे मतलब चीज़ें हैं जो उबर करीम से मुख्तलिफ है। डाउनफॉल क्यों आएगा दोस्तों इन ड्राइवर में, उसका एक तो रीज़न ये है कि उनका जो फेयर है ना दोस्तों वो फिक्स नहीं है।
मतलब फिक्स है, लेकिन उनको कस्टमर को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी हुई है उन्होंने अपना जो है वो फेयर बनाने की। मतलब वो जब राइड बुक करते हैं उनको जो सजेस्टेड होता है उसको भी कम करके वो राइड बुक कर रहे होते हैं, जो कि ड्राइवर के लिए बहुत ही कम है। और वो बहुत ही ड्राइवर आजकल परेशान है कि ये इतने कम फेयर में हम राइड कैसे ले जाएं, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, मुल्क की हालात भी ऐसे हैं, लोग बेरोज़गार हैं, तो हर बंदा इस फील्ड में आ चुका है। तो क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, हालात बहुत ख़राब हैं, तो लोग बस उठा रहे हैं, मजबूरी है उनकी, अपना पेट्रोल पूरा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा भी हो रहा होगा। तो दोस्तों जो फेयर है ना वो बिल्कुल ही इनका कम है। एक तो मतलब ये रीज़न है। दूसरा दोस्तों जो इनकी जो कटौती होती है ना वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ज़्यादा इस हवाले से होती है कि अगर कस्टमर कोई राइड कैंसिल करता है तो वो भी डिडक्शन जो है वो ड्राइवर के उसमें खाते में चली जाती है। एक तो फेयर बिल्कुल कम, दूसरा अगर कस्टमर कोई गलती करे या राइड कैंसिल करे तो वो भी जो कटौती है वो ड्राइवर के उसमें आ जाती है। तो इन्होंने मतलब सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है ना इनको कस्टमर को ये दे रहे हैं। कस्टमर को दोस्तों कोई भी नुकसान नहीं है। ऊबर करी में ये था कि कुछ लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते थे, उनका वॉलेट होता था, उनके अपने पैसे भी उसमें वॉलेट में होते थे, तो उनका वहाँ से डिडक्ट हो जाता था अगर वो राइड कैंसिल करे या कि उसका माइनस हो जाता था। लेकिन इन ड्राइवर का दोस्तों ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वॉलेट वाला। सिर्फ ड्राइवर ही टॉप अप करता है और उसी के ही पैसे कट रहे होते हैं दोनों सूरतों में। तो ये मेरे ख्याल में ये जो दो चीज़ें हैं ना दोस्तों, एक मतलब इलीगल कटौती और दूसरा जो कस्टमर को इन्होंने आज़ादी दी हुई है फेयर अपना सेलेक्ट करने की। तो ये दो ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से इन ड्राइवर का दोस्तों डाउनफॉल आने वाला है और कोई रीज़न नहीं हो सकती। और मैप भी दोस्तों बिल्कुल मैप वाला जो खाता है इनका ऐसा है कि उसकी वजह से कस्टमर भी मतलब परेशान है और ड्राइवर भी परेशान है। कि मतलब कस्टमर अगर एक लोकेशन डालता है तो उसकी ड्राइवर जो है वो दूसरी लोकेशन पे जाके पहुंच रहा होता है। तो इसमें फिर कस्टमर और ड्राइवर का क्लैश हो रहा होता है। मतलब इसमें वो फजूल की बात कर रहे होते हैं कि सर आपने ये लोकेशन डाली थी, उसने कहा नहीं भाई मैंने तो ये डाली थी। तो इस वजह से तो फिर कस्टमर और ड्राइवर का आपस में एक फजूल का जो है वो क्लेश आ रहा होता है। तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन मेजर जो दोस्तों इनकी रीज़न है जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल आ सकता है वो ये दो ही रीज़न है। मुझे तो ये दो ही नज़र आ रही है। तो दोस्तों अभी यांगो मार्केट में आई है। यांगो का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, मैंने चेक किया है। मैं उस हवाले से भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। उसका इतना अच्छा सिस्टम नहीं है कि इन ड्राइवर को वो बीट कर सके। इन ड्राइवर का जो सिस्टम है उनसे बेहतर है। बेशक हमारे हक़ में नहीं है, ड्राइवर के हक़ में, लेकिन ऑल ओवर उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि वो इतनी आसानी से वो मतलब इस मुल्की हालात में इतना जल्दी वो डाउनफॉल नहीं करेंगे। लेकिन करेंगे तो इन दोनों वजह से करेंगे। तो यांगो अभी आ रही है मार्केट में। देखते हैं दोस्तों जो परेशान ड्राइवर हैं, मतलब जिनको इन ड्राइवर से जो तंग हैं या उनको जो वो सिस्टम सूट नहीं कर रहा, तो वो ज़ाहिर बात है उधर शिफ्ट होंगे, ट्राई भी करेंगे। लेकिन क्या यांगो चल पाएगी इसके बारे में और क्या इन ड्राइवर का डाउनफॉल आएगा, इसके हवाले में दोस्तों अगली कोई वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है दोस्तों वो ड्राइवर बहुत ही परेशान है। कल मैं ब्लू एरिया ऑफिस में गया था इन ड्राइवर की, वहाँ पे भी जो उनकी मतलब जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव था उनका मैं रवैया देख के मैं खुद भी मतलब मुझे अजीब सा लग रहा था कि यार ये कैसी कंपनी है जिसका कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनका रवैया ही मतलब ऐसा मतलब फजूल का रवैया है, ख़राब रवैया है। तो ज़ाहिर बात है जैसी कंपनी है तो फिर उनके एम्प्लॉयज़ भी वैसे ही होंगे। तो देखते हैं दोस्तों फ्यूचर में क्या होता है। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत शुक्रिया। और आप भी इस वीडियो के हवाले से राय ज़रूर दीजिएगा। कोई कमेंट हो या क्वेश्चन हो या सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।